वेलकम बैक। और हमारा सेगमेंट है ख्याल रखना। और ख्याल रखना में हमारी जो है मजे की मल्टी कलर्स वाली डॉक्टर नाजिया यहाँ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं नाजिया से भी ये पूछ रही थी, अगर इस वक्त नाजिया के अगर आप लोग गौर करें कपड़ों को, पूरे साल में अगर आप हर चीज से अगर नाजिया के कपड़े गौर करें ना, जितनी मेहनत होती है ना इन लॉन के जोड़ों पे, उफ तौबा, कहाँ टाइम मिलता है इस औरत को अलग से स्लीव में। अभी यही पूछी थी नाजिया, आपने स्लीव्स भी अलग लगाई हैं, अब आपने इसमें लेसेस भी पता नहीं कौन से, डॉक्टर है नाजिया लेकिन फैशन माशाल्लाह माशाल्लाह, आई रियली लाइक इट। मतलब अपने आप को हर वक्त प्रॉपर रखना प्रॉपर रखना गुड बिल्कुल। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स को एक अच्छा तैयार होकर देखे ना, प्रेजेंटेबल लगने से पेशेंट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं कि देखो हम खास तौर पर खवातीन बहुत खुश होती हैं। अच्छा, मैं तो समझी कोई बूढ़ी सी खातून होंगी जो बहुत ही। जैसे मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि बड़ी हंसने वाली बात है, कुरान शरीफ पढ़ाने वाली जो उस्तादियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ओहो उस्तादी जी। मेरी बहन जो आइलैंड में रहती है वो माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ाती है बच्चों को वहाँ पे, वो मास्टर्स इंग्लिश है, वो उसको शौक है तो वो पढ़ाती है, अपनी बेटियों को भी उसने सबको पढ़ाया हुआ है। तो कहती है वहाँ पे ज़ाहिर गेट टुगेदर्स होती हैं, जब कोई आमीन होती है तो वो बुलाती हैं और फिर वो आपको कोई गिफ्ट देते हैं कि कुरान पाक खत्म कराया और ये वो। तो कहती कोई पाकिस्तान से जिनका जो मेरी फ्रेंड की बेटी का मैंने कुरान खत्म करवाया, तो पाकिस्तान से उनके कोई फ्रेंड्स आए थे, तो उन्होंने कहा वो आज उनकी जो पढ़ाती है, तो ज़ाहिर है सबके मुंह से यही था उस्तानी आएगी इसकी जो पढ़ाती है। जो उनको देखा जब उस्तानी एंटर हुई तो वो सारे एकदम ना मेरी बहन को यूं करके देखने लगे कि ये उस्तानी जी है। मतलब कवर है, जब लड़कियों में होती है तो शी डजंट कवर है, लेकिन उसके अलावा वो पूरी उसने मेकअप ब्लो ड्राई सब कुछ। मेरी बहन ने कहा आप क्या समझ रहे हो, चश्मा बड़ा बड़ा उस्तानी जी ने लगाया होगा, सेट हो जाता है ना, एक इमेज आती है। तो हमारे यहाँ भी है कि अगर डॉक्टर इतनी फैशनेबल है तो इसको तो कुछ आता है, इसको तो कुछ आता है। अच्छा नादिया, सबसे बड़ा मसला गर्मियों का डैंड्रफ, बहुत ज्यादा ऑयल गिरना बालों से आना मुंह पे, बिल्कुल ठीक ठाक, और जुएं लीखे। मैं अभी सुन रही थी मेकअप रूम में लीखों का क्या किया जाए। जुओं लीखों में एक्चुअली मसला ये है कि डिनाइल की वजह से, सबसे जो मैं समझती हूँ, जो मैंने इतने अरसे से देखे पेशेंट्स के अंदर, डिनाइल है। कोई भी पेशेंट आज तक भी एंटर होने के बाद उसे माँ को और बच्ची दोनों को पता है, वो दोनों इस तरह से बैठेंगे, सर में दाने हो रहे हैं, गर्दन पे भी दाने, 3 डिग्री बुखार है, बहुत यहाँ रैश निकला है, कमर पे रैश निकला हुआ है, क्योंकि हर एक को जो जुएं और लीखों की सेंसिटिविटी होती है, उनके अंदर एक केमिकल होता है, उस केमिकल से जो है वो एलर्जी, किसी को इतनी, किसी को बिल्कुल भी नहीं, और किसी को इतनी ज्यादा। अब उस हिसाब से अगर आप स्मार्ट हैं डायग्नोसिस में। मुझे एक बात बताए नाजिया कि इतना अफेक्ट है जुओं लीखों का कि आपकी गर्दन या आपकी पीठ पे दाने, केमिकल जो अंदर होता है उससे एलर्जी, अगर किसी को पहले से ही एलर्जिक रिएक्शंस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। कई को कुछ जुएं लीखी होती हैं, उसमें वो इतना खुजारे होते हैं जैसे पता नहीं क्या है, और कई लोगों को, जैसे कई बेड रिडन, कई साइकियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं जो अपना ख्याल नहीं रखते, उनके पूरे सर भरे हुए होते हैं, मगर वो बहुत ही कूल एंड काम होते हैं, बिकॉज हर एक का जो है वो टॉलरेंस अलग अलग होता है। ये तो आप सोचें, अभी मैं बता रही थी सुबह में ही आपके आने से पहले कि मैं आपको पता, हम कभी कमेटी पे जा रहे हैं तो कभी हाइकिंग पे जा रहे हैं, आप सोचे कि ब्लो ड्राई हुए में इतने जबरदस्त किस्म के कि आप घने घने बाल मिल रहे। और मैं एक कमेटी में गई, मैंने एक खातून, मतलब वो इतनी हाईफाई औरत है, हाईफाई अपने बैग पकड़ना, जो आपको बताया आजकल तरीका, बैग पकड़ के बैठना, और मेरा एलवी तो मेरा गुच्ची तो मेरा ये और ये सब हो रहा। और जब मैंने बालों में देखा तो ब्लो ड्राई की जो एक स्ट्रीक की जो आपकी एक लाइन आ रही होती है ना, स्ट्रीक स्ट्रिंग्स आ रहे होते हैं, जी, उस चंक के अंदर तो पिरोई भी। अच्छा, आपको पता है कि मेरा तो, अब आपको तो मेरा तो कुछ हो रहा था बोलने के लिए। मतलब आप, अगर मैं आपको नहीं ऐसे लोगों को बताऊं ना, जैसे आप देखें खवातीन बहुत हाईफाई होंगी, हाईफाई मैं बार बार इसलिए यूज करी क्योंकि वो लोग अपने लिए वर्ड यूज करती हैं कि वही वाली बात कि बैग्स और
HSY पहना हुआ है और ये पहना हुआ है, ब्रांड कॉन्शियस। जरा सा यूं किया और भपके शुरू। अंडर आर्म से इतनी स्मेल आ रही होती है, इतनी स्मेल। क्या फायदा ऐसी शोशा का। वो मेरी अम्मी कहती हैं बल्कि अभी तक के अंदर कट्टे चल रहे होते हैं बिल्कुल, और बाहर इतने फैशन एग्जैक्टली ऐसे फायदा। सफाई का देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये। पहली चीज मैं क्लियर करती चलूं कि जूं और लीखों का सफाई से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात, क्योंकि ये ना पसीने से पैदा होती हैं ना ये खुद से पैदा होती है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत है, मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार। पहले भी मैं टेलीविजन चैनल से बताती रही हूँ और मैंने मेरा आर्टिकल भी है डॉन के ऊपर, मैंने डॉन न्यूज़पेपर पे लिखा था लाइक 2-3 इयर्स बैक। अगर आप गूगल करेंगे मेरे नाम से तो आपको क्रीपी क्रॉली, हाँ क्रीपी क्रॉली नाम था। क्रीपी क्रॉली आपको पता है एक वो था, एक स्टोरी थी शायद, एक स्टोरी थी और ये पिक्चर भी बनाई थी उन्होंने बड़ी क्यूट वाली। और इसमें कार्टून भी है, इसमें गाने भी हैं। हाँ, क्रीपी क्रॉली का ही उसका नाम था, मेरा आर्टिकल है उसके ऊपर। उसके अंदर मैंने यही चीज को बताया है कि इसका सफाई से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक इन्फेस्टेशन है, यानी कि एक से दूसरे को लग जाना। कभी भी जुएं लीखें खुद पैदा नहीं होती। आपका सर जिस सर वाले से जुड़े, जैसे कि लड़कियां छोटी क्यों होती है बच्चियों में, क्योंकि बच्चियों की आदत है सर जोड़ के बैठी होती है, क्लास में बातें करती है, खेलती है, उनकी हर चीज में कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी। जो हम बड़े होते जाते हैं वी बिकम हाई हेडेड और फिर हम दूर होते जाते हैं कि नहीं जी अच्छा चले, हमें समझ आने लगती। अच्छा, घर में बड़ों को कैसे लगता है, बच्चों से, बच्चे प्यार करने आए लग गया। बाल से बाल जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा, जूं चल के दूसरे बाल में जाती है, उड़ती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ केसेस में रिपोर्ट हुआ है कि जैसे अगर मैंने यहाँ तकिया पे सर रखा है और इसमें से जुएं निकली हैं और इस तरह से भी किसी को साथ वाले को लग सकती है, या ये कि कोई थोड़ी देर के बाद आके, क्योंकि जुएं बाल से निकल के ऐसे जमीन पे और ऐसे रेंग नहीं सकती हैं, ऐसी टेंडेंसी नहीं, बिकॉज उनको चलने के लिए हमेशा क्लिंग करने के लिए पैर। कॉल ले लूं, पहली कॉल है, मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम उमैमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बाजी आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो उमैमा? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक शेर कहूँगी। हाँ कहिए। शेर? शेर जी हाँ। इश्क मोहब्बत तो सभी करते हैं, हाँ। इश्क मोहब्बत तो सभी करते हैं, बड़ी गम जुदाई से सभी डरते हैं, गम जुदाई से सभी डरते हैं। हम तो न इश्क करते हैं न मोहब्बत करते हैं, बस आपके प्रोग्राम में एक कॉल करते हैं। बड़ा मजे का शेर था, जबरदस्त। यही करना। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एहसन खान को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें। किसको बुलाऊं? एहसन खान को? जी। अच्छा चलें, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। और मेरे लतीफ भाई की आज बर्थडे है और आप उसे विश करें। किसकी? लतीफ की। नफीस नाम है? हाँ, लतीफ भाई, उसकी बर्थडे। लतीफ। अच्छा चले, मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, न्यूज़ 1 की तरफ से आपके लतीफ भाई को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ठीक है, और मेरी तरफ से न्यूज़ 1 की पूरी टीम को हैप्पी बर्थडे और पूरी पाकिस्तान को भी सलाम। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर बहुत जबरदस्त था। इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफी है ये दुनिया की। जी नाजिया जी, तो बिल्कुल ये बात जो हो रही है वो हम यही कर रहे थे कि ये हमेशा एक से दूसरे को लग जाती है। अब लग जाए तो फिर इसको अवेयरनेस इस लिहाज से फैलानी जरूरी है कि ये हर एक के घर का मसला है, ये ऐसा नहीं है। लड़कों को भी, छोटे लड़कों को भी लग जाती है, लड़की को भी लग जाती है। नाजिया, थोड़ा सा मैं एक और चीज यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी अपने उस कंसर्न के लिए कि देखिए, आपने जैसे कहा ना सफाई से नहीं है, ये बात आप बिल्कुल मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स को समझ आए कि देखें, बच्चे रोजाना जो माएँ कंसर्न होती हैं जुओं के मामले में, मैंने देखा है बच्चों को नहला रही हैं, सब कुछ करी है। कर्ली बाल जिनके होते हैं, घने बाल, नाजिया बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद उसमें लिखे। देखिए, होता यह है कि इनकी मैनेजेबिलिटी एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आप बिजी हैं और आप बच्चों के सर ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं देख पा रही, तो दो चीजें हैं। एक तो उनको इतना लंबा ना करें बालों को, लड़कियों के लिए माओं को शौक होता है कि जी बड़ा ठीक है, हम भी समझते हैं, लेकिन या तो आप मैनेज करें। जितने बाजों के घने बाल होते हैं उसको ढूंढना और उसमें से निकालना बहुत मुश्किल। रपंजल बनाने का नहीं, रपंजल ना बनाए, हाँ, और ट्रिम रखें बालों को एक खास एज तक। हम ये नहीं कह रहे सारी जिंदगी काटें, एटलीस्ट वो अपने स्कूलिंग के एक दौर से जरा निकल जाए, तो फिर आप उसको लेंथ में बढ़ने दें। अगर आप देखा जाए तो इसको अगर आप मेडिकल तौर पे भी देखें तो कहते हैं बाल छोटे बच्चों के रखने चाहिए, हाइट में भी प्रॉब्लम। हाँ, मतलब ऑब्वियसली इसके लिए चीजें ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक कि आप उसको प्रॉपरली टाइम नहीं देंगे। अच्छा, अगर आप नहीं दे सकती तो आपकी कोई मेड हो या ऐसा कोई बंदा हो जो नहाने के बाद दोपहर में खास तौर पर, क्योंकि लीखें शाइन करती हैं, घर की लाइट में देखना जरा प्रॉब्लम होता है, तो आप धूप में थोड़ी देर बच्चों को लेकर अगर बैठे 15-20 मिनट, तो उस
उससे आप लीकेज जब तक नहीं निकालेंगे। अच्छा, माएँ क्लिनिक में आके ऐसे बन जाती हैं जैसे पता अनजान, ओहो लीके कैसे निकालूं। तो मैं उनको जब बहुत ज्यादा वो मासूम बनने की कोशिश करती है तो मैं उनको एक सवाल पूछती हूँ, आपके सर में लीके होती थी तो आपकी दादी नानी और अम्मी कैसे निकालती थी? बैठ के। लेकिन किसके पास टाइम है कि निकाले? कुछ लोशन दे दें, ये मर जाएं सारे। अच्छा, और एक मेरी अम्मी थी, आज तक मेरी अम्मी जहाँ रहती है ना, वहाँ के राउंड अबाउट पे एक ट्रैफिक वाले अंकल हैं, वो उस जमाने से करते थे। मेरी अम्मी, एक दफा मैं बाल नहीं कटवा रही थी, मेरे इतने लंबे बाल हो गए थे क्लास 2 में, ब्लॉन्ड बाल इतने लंबे, मेरा दिल ही नहीं चाहता था बाल कटवाने को बिल्कुल भी, और जुएं भरी नहीं। अम्मी ने मेरी एक दिन डंडा उठाया, रास्ते में मुझे मारते हुए लेके गई। आप यकीन करें, वो मेरी अम्मी रहती हैं कायदे आज़म के मजाक में, वहाँ पे सारे अभी तक दुकान वाले पुराने ही हैं, सारे पुराने। आज तक मैं जाती ना, मुझे इतनी शर्म आती, सब मुझे याद दिलाते। ट्रैफिक वाले ने मेरी अम्मी को कहा, क्या आप इनकी सुतेली माँ है? डंडा पकड़ा, अम्मी ने कहा इसके सर में जुएं बहुत है। लेके गई, पार्लर लेके गई। अब सोचे एक लड़की के इतने बाल, बॉब कट, और बॉब नहीं, जैसे भी क्रोकेट हो गया, मशरूम कट, छोटे बाल, ताकि लीके आराम से निकले। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिकल है ये। उस दिन के बाद से मेरे सर में फिर बहुत ज्यादा प्रॉपरली ध्यान रखना, हर चीज करना, बड़ी बहनें कर। यहाँ पे नहीं लोग साफ करते, बतंगियां मार के गीले नहा के निकले बच्चा रंगी। आसान तरीका ये है कि बस लोशन लगा लें। कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कॉल कट गई है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि बार बार कुछ दो मोटी मोटी चीजें हम उनको डिस्कस कर लें कि बार बार एंटी लाइट शैम्पू लगाना इज टोटली रॉन्ग। पहली बात, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं जो सर की जिल्द से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं और बच्चों के लिए खतरनाक है। और बार बार एक ही एंटी लाइट शैम्पू लगाने से जुएं और लीकेज रेजिस्टेंट हो जाती हैं। इन अदर वर्ड्स वो ढीट हो जाती हैं, मतलब बहुत सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें, और वो मरती नहीं है। तो अगर आप बार बार वही करेंगे तो बच्चे में इतना जहर और दवाई खामखा जा रही है और इट्स मेकिंग ऑफ नो यूज एट ऑल। अच्छा नाजिया, एक और चीज मैं आपसे पूछूंगी कि क्या मीठा ज्यादा खाने से भी जुएं आती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक खातून ने मुझे कहा, ये बच्चे जो है ना मीठा मेरे बड़ा खाते, मिथ तो अब मीठा हम छुड़वा नहीं सकते। अब सुने जरा बात, तो जुएं बनने, मीठा बहुत खाते तो खोपड़ी में बहुत मिठास है, इसलिए। माशाल्लाह, व्हाट अ साइंस जी। अच्छा, अब एक और बात, खोपड़ी से मुझे याद आया, जब हम सिविल हॉस्पिटल में मैं ट्रेनिंग पे थी तो अब बहुत ज्यादा जुओं और लीकों से बाकायदा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टनल टाइप की ओपनिंग बन जाती है, उसके अंदर से जुएं लीके, जैसे चूटी कैसे बिल बनाती है वो आ रही जा रही है।